बिहार से नेपाल जाएगा तो ठीक है, चला तो जाएगा, रोक नहीं है, लेकिन बहुत कड़ी जांच से होकर गुजरना पड़ेगा। और 72 घंटे के लिए सीमा जब सील होगी, नेपाल में जब वोटिंग होगी तो सीमा सील हो जाएगी उसके पहले, तो 3 दिनों तक वो पैक हो जाएंगे जहाँ रहेंगे। तो अभी सही यही होगा कि चुनाव तक बिहार के लोग, भारत के लोग नेपाल ना जाए और इंतज़ार करें। नेपाल तो बहुत खूबसूरत देश है ना, लोग घूमने जाते ही हैं, ख़ासतौर पर भारत के लोगों को बहुत प्रिय है नेपाल। तो मुझे लगता है कि उनको अभी इंतज़ार करना चाहिए चुनाव का, चुनाव के बाद ही जाना चाहिए। बिहार नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, नेपाल चुनाव को लेकर बिहार में बड़ी तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नेपाल में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विराटनगर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने मतदान से 72 घंटे पहले सीमा सील करने का फैसला लिया है। सशस्त्र सीमा बल समेत सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त गश्त करेगी। अररिया और मोरंग सहित सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। खुफिया जानकारी साझा कर तस्करी, घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण भी की तैयारी की जा रही है। अब क्या होने वाला है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, बिहार नेपाल बॉर्डर सीमा सील किया जा रहा है, वो तो होता ही है। नेपाल में चुनाव होने वाला है और चुनाव को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। नेपाल में होने वाली आगामी चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी शुरू हो गई है। अररिया नेपाल में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में गुरुवार को विराटनगर में नेपाल और भारत के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई, समन्वय बैठक, और इस बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव के दौरान सीमा सुरक्षा को लेकर अहम फैसले लिया। बैठक में नेपाल के मोरंग, झापा और सुनसरी जिलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के किशनगंज, अररिया और सुपौल जिलों के अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा बलों की ओर से सशस्त्र सीमा बल की 56वीं वाहिनी के कमांडेंट शाश्वत कुमार और डिप्टी कमांडेंट मदन मोहन भट्ट की भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता मोरंग के मुख्य जिलाधिकारी युवराज कट्टेल और अररिया के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन ने किया। तो कई सवालों पर चर्चा हुई, नई रणनीति बनी और अब उसको अमली जामा पहनाने की तैयारी दिखाई दे रही है। सर, तो नेपाल बिहार के अधिकारियों की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए? दोनों पक्षों ने 5 मार्च 2026 को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सुरक्षा कारणों से 3 मार्च की मध्यरात्रि से 5 मार्च की मध्यरात्रि तक भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील रखने पर सहमति बनी है। इस दौरान लोगों और वाहनों की आवाजाही पर सख्त निगरानी रहेगी। चुनाव के दौरान घुसपैठ, अवैध आवाजाही और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त सीमा गश्त बढ़ाई जाएगी। दोनों देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, नकली मुद्रा, हथियार और अवैध नकदी की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मिलकर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सर, तो खबर तो ऐसी भी आ रही है कि खुफिया जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी है। हाँ बिल्कुल, अब दोनों देशों के अधिकारियों को जो भी खुफिया खबर मिलेगी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और दोनों मिलकर कार्रवाई भी करेंगे। सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा करने का फैसला लिया गया है। बैठक में दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग और समन्वय को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई नेपाल में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, क्योंकि भारत और ख़ासतौर पर बिहार और नेपाल का रिश्ता बहुत अलग है। माने नेपाल और बिहार में बेटी रोटी का रिश्ता है। बिहार के लोगों की बेटियां नेपाल में ब्याही गई हैं और नेपाल की बेटियां बिहार में भी हैं। दोनों देशों की सीमा पर बेरोक टोक आते जाते हैं लोग। तो दोनों देशों का संबंध बहुत पुराना है और दोनों देश मिलकर काम करेंगे सीमा पर, तभी दूसरे लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। सर, तो क्या अभी बिहार के लोगों को नेपाल जाना चाहिए? बिहार नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है और नेपाल चुनाव को लेकर बिहार में बड़ी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, अभी तो परहेज करना चाहिए, क्योंकि नेपाल में चुनाव होना है और जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ थोड़ा तनाव रहता ही है। चुनाव को देखते ही बॉर्डर को सील करने का फैसला भी लिया जा चुका है। ऐसे में अभी कोई बिहार से नेपाल जाएगा तो ठीक है, चला तो जाएगा, रोक नहीं है, लेकिन बहुत कड़ी जांच से होकर गुजरना पड़ेगा।
और 72 घंटे के लिए सीमा जब सील होगी, नेपाल में जब वोटिंग होगी तो सीमा सील हो जाएगी उसके पहले, तो 3 दिनों तक वो पैक हो जाएंगे जहाँ रहेंगे। तो अभी सही यही होगा कि चुनाव तक बिहार के लोग, भारत के लोग नेपाल ना जाए और इंतज़ार करें। नेपाल तो बहुत खूबसूरत देश है ना, लोग घूमने जाते ही हैं, ख़ासतौर पर भारत के लोगों को बहुत प्रिय है नेपाल। तो मुझे लगता है कि उनको अभी इंतज़ार करना चाहिए चुनाव का, चुनाव के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और वाहनों की बहुत चेकिंग कड़ी कर दी गई है, तो जो भी जाएंगे मुश्किलें बढ़ेंगी। तो सुना आपने, तो अब भारत नेपाल चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां हो रही है, तो ऐसे में अब चुनाव के दौरान वहां जाना कम ही करे तो बेहतर होगा। और बिहार नेपाल बॉर्डर सीमा अब जो है वो उसको सील करने की तैयारी चल रही है। तो आपकी क्या राय है वहां के चुनाव को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।